ओम शांति। आज की क्लास में मैं एक बहुत गुह्य राज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी जो बाबा ने मुझे बताया और बताया किस विधि से बताया मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हमें ये बात समझनी है कि शिव बाबा हमारे जैसे तन में नहीं आते हैं, है ना। उनका खुद का कोई तन नहीं है। हेंस बाबा को ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। बाबा की कोई लैंग्वेज, जिस तरह की लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, बाबा की उस तरह की कोई लैंग्वेज नहीं है। लेकिन ये बात सत्य है कि बाबा हमें पढ़ाते हैं, हमें सिखा रहे हैं। तो वो कौन सी लैंग्वेज है जिसमें बाबा हमें सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं? वो लैंग्वेज है चित्रों की लैंग्वेज, जिसको बाबा कहते हैं विजन्स की लैंग्वेज, साक्षात्कार की लैंग्वेज। बहुत साक्षात्कार एक बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी बिग डील है, लेकिन परमात्मा की लैंग्वेज ही है विजन्स, साक्षात्कार, पिक्चर्स की लैंग्वेज। क्यों मैं ये बोलना चाह रही हूँ? क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को जो भी बातें बताते थे वो शाब्दिक रूप से नहीं बताते थे, वॉइस का यूज़ नहीं करते थे, साउंड यूज़ नहीं करते थे, है ना। हम जैसे एक दूसरे से बात करते हैं उस तरह से बात न करके बाबा ब्रह्मा बाबा को पिक्चर्स दिखाते थे, रूप दिखाते थे, रंग दिखाते थे, भावनाओं को अनुभव कराते थे। और उसके आधार पर बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ समझने की है, उसके आधार पर मुरली चलती थी। अब अगर हम मुरली को देखें, जैसे बाबा ने कहा, मैं आज की मुरली में कहा, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, पर मैं तुम्हारी तरह तन में नहीं आता हूँ, 84 का जन्म नहीं लेता हूँ, 84 का चक्र नहीं काटता हूँ। अब अगर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को ये बात बताई होगी तो किस तरह से बताई होगी? हमारे जैसे लैंग्वेज की बातें तो वहाँ होती नहीं हैं, इशारों की बातें होती हैं या पिक्चर्स की बातें होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुरली के हर पॉइंट को पिक्चर के रूप में सोचना समझना शुरू करें, नहीं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कैवियाट आता है, पवित्र बुद्धि का। वो बुद्धि जो निरंतर बाबा की सेवाओं में या बाबा की याद में या बाबा की श्रीमत पे चलने पे अग्रसर है। वो तन जो बाबा की श्रीमत मान रहा है, भोग लगा के खाना खा रहा है, बाबा की याद में भोग बना रहा है, सेवाएं कर रहा है, कर्मणा सेवा, मनसा सेवा, वाचा सेवा, व्हाटएवर द सेवा कर रहा है, वो मन बुद्धि और वो तन, वो संस्कार जो परमात्मा की दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं, वो उस रास्ते पे चल करके पावन बनते जा रहे हैं। और पावन जब वो बन रहे हैं तो पावन बनने से क्या हो रहा है? क्लियर हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं, जिसको बाबा कहते हैं तार के ऊपर से जो इंसुलेशन लगा हुआ है, देहभान का जो इंसुलेशन लगा हुआ है, देह की स्मृति, देह के बंधनों का, वो ख़त्म हो रहा है। और हम रॉ तार, हम विदाउट इंसुलेशन वाली तार बनते जा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि अब हम जब मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम शब्दों में ना जा कर के बाबा की कंटिन्यूस क्लिकिंग आती है, बाबा की कंटिन्यूस बुद्धि को टचिंग नहीं कहूँगी मैं, बुद्धि को एक तरह से तीर लगता रहता है, या बुद्धि को बाबा पिक करता रहता है, या बुद्धि को बाबा टैप करता रहता है। टैप करते हैं ना, किसी के सर पे टैप कर रहे हैं, किसी के हाथ पे टैप कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, किसी के शोल्डर पे टैप कर रहे हैं, देखो देखो, ऐसे ऐसे बाबा की मुरली के पॉइंट्स बुद्धि को टैप करते हैं। मतलब जो इमेजेस बाबा ने ब्रह्मा बाबा को दी है चीज़ों को समझाने के लिए, वो इमेजेस हमारे इंटेलेक्ट के मैसेज के रूप में आती है। मैसेजेस आते हैं, इंटेलेक्चुअल मैसेजेस, नॉट शाब्दिक मैसेजेस। बाबा ने ये कहा था, नहीं, अब हम ये, मुझे भी ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अवेकनिंग होती है। बाबा ने ये दिखाया है, या बाबा ये कह रहा है, कैसे कि वो पिक्चर क्लियर होती है और तब बुद्धि का योग लगता है।
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। तब बुद्धि एकाग्र होती है। हमारे बुद्धि में जितने शब्द चलेंगे, हमारे मन में जितने संकल्प उठेंगे, चाहे वो मनन चिंतन के ही क्यों ना हो, वो कोई से भी हो, जितने शब्द हमारे बुद्धि में आ रहे हैं, मन में उठ रहे हैं, जितना हम समझने का प्रयास करें, जितने संकल्पों को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो बुद्धि एकाग्र नहीं है, हो ही नहीं सकती। इतने सारे थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो बुद्धि एकाग्र कैसे होती है? मुरली पर बुद्धि एकाग्र कैसे हो जाएगी? चाहे वो अव्यक्त वाणी हो, चाहे वो साकार वाणी हो, एकाग्र कैसे होगी? जब बाबा के पीछे की पिक्चर बुद्धि को मिलेगी और बिना शब्दों के, या तो शब्द सुनते हुए भी शब्दों पे गौर ना करके पीछे की पिक्चर्स पे जब बुद्धि एकाग्र होगी, तो मुरली एक पोर्ट्रेट के रूप में सामने आएगी, एक लैंडस्केप के रूप में सामने आएगी। आज बाबा ने ये समझाया। लैंडस्केप में कलर्स होते हैं, फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, सीनरी जिसको कहते हैं, और एक ही बार में नज़र उसको देख लेती है और सारे रस हमारे अंदर आ जाते हैं उसको देखते देखते। तो मुरली पिक्चर के फॉर्म में बुद्धि के सामने प्रत्यक्ष हो। बाबा ने जिस विधि से ब्रह्मा बाप को मुरली दिखाई, सुनाई, समझाई हो, वहाँ तक हम पहुँचे, तब कहेंगे कि हमारा बुद्धि योग बाबा से लग रहा है। और ये नेचुरल होता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है एक क्लास सुनने के बाद अब आप हर लाइन का एक पिक्चर बनाने लग जाएं। नहीं, ठहरिए, हर शब्द पे ठहरिए, पिक्चर को इमर्ज होने दीजिए। इतनी हमारे अंदर पेशेंस की, टॉलरेंस की धारणा हो, हमारे अंदर इमीडिएट ग्रैटिफिकेशन जितना कम होता जाएगा, जितना हम फल के ऊपर निर्भर ना रह करके बीज से, पेड़ से निकलते हुए फल प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। इसके ऊपर भी एक और क्लास करेंगे, कल्टीवेटिंग रैदर देन परचेसिंग करेंगे। तो जितना हमारा बुद्धि रेडी होगा, गुणों की धारणा से भरी हुई होगी, उतनी बाबा की बातें प्रत्यक्ष बुद्धि के सामने आएंगी, आती जाएंगी, पवित्र होते जाएंगे, आती जाएंगे। और मुरली, अब वो मुरली नहीं लगेगी कि शब्दों से भरी हुई है, ब्लैक एंड वाइट है, इसका मुझे कलर बनाना है, पिक्चर बनानी है। नो, मुरली विल स्टार्ट अपीयरिंग एज अ कलरफुल लैंडस्केप। बहुत सुंदर सीनरी जो बाबा में दिखाना चाह रहा है, वंडरफुल मुरली हो जाएगी और बुद्धि एकाग्र होती जाएगी मुरली के ऊपर। मेहनत से नहीं, ऑटोमेटिक, क्योंकि मुरली को सुनाने वाला एकाग्रता की शक्ति का सागर है। जब वो सुना रहा है तो उस मुरली के अंदर एकाग्रता का रंग भरा हुआ है। लेकिन हम इतने पवित्र नहीं हैं, मन बुद्धि इतनी स्वच्छ नहीं है, कर्म श्रेष्ठ नहीं है, दुआएं नहीं हैं कि हम उस छिपे हुए फल को देख लें और कंज्यूम कर सकें, खा सकें। बहुत प्यार से समझा रहा है बाबा कि कैसे जीवन सहज हो रहा है, सहजता से चल रहा है, क्योंकि देने वाला सब दे रहा है। लेने वाले अगर पतित होंगे तो ले नहीं पाएंगे। तो अंडरलाइन करने का पॉइंट ये है, बाबा की श्रीमत पर, बाबा की सेवाओं पर तत्पर रहें और ख़ुद को प्योरीफाई करते जाएं। ये प्योरीफिकेशन प्रोसेस घर की चार दीवारी में रहने से नहीं होगा। खुद को बाबा को ऑफ़र करें और जब ऑफरिंग एक्सेप्ट हो तो होने दें, तो बाबा अपने आप आपको क्लीन करेगा। मैंने देखा, जब मेरे द्वारा बाबा ने सेवा करना शुरू किया या जो भी है सेवाओं पे तत्पर हुए, तो जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो हेल्थ थी, चाहे वो खाना था, उसका बाबा ने टेक केयर अपने आप कर लिया। तो ये सब अनुभव की बातें हैं, परमात्म पालना का अनुभव, परमात्म शिक्षाओं की दिशा और सतगुरु की राय कितनी सशक्त है, कितनी पावरफुल है और कितनी सहज है, जिसमें बाबा सारा काम कर रहा है, हमें सिर्फ लेना आना चाहिए। धीरे धीरे करके हम अपने जीवन में इसका अनुभव बढ़ाते जाएं।
इच्छा। ओम शांति।